नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। कानपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा का निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित चल रहे थे मनोज मिश्रा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं मनोज मिश्रा। कार्डियक अरेस्ट पड़ने से मनोज मिश्रा का निधन हुआ है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये खबर दुखद है वाकई। कार्डियक अरेस्ट से सीएम योगी ने मिश्रा के निधन पर शोक जताया है। कोरोना से संक्रमित थे मनोज मिश्रा। कानपुर से बेहद बड़ी खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा का निधन हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहर बरपा रही है कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतों का आंकड़ा परेशान कर रहा है। सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 290 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में एक दिन के अंदर मौतों का यह आंकड़ा रिकॉर्ड दिन ब दिन बना रहा है। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, तमाम तरकीबें फेल धरातल पर नजर आती हैं। 24 घंटे में 30,983 नए मामले सामने आए, तो वहीं इन्हीं 24 घंटों में कई ऐसे भी रोगी रहे जिन्होंने कोरोना को मात दी और घर अपनों के बीच वापस लौटे हैं। तो योगी सरकार लगातार बढ़ते मामलों से परेशान है, जिस पर नियंत्रण की कोशिश लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर सरकार लगातार आक्रामक फैसले भी कर रही है। अब सूबे में आवागमन को कम करने के लिहाज से अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित करने के निर्देश हैं। साथ ही वायु सेवा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बेहद जरूरी होगी। साथ ही निर्देश ये भी दिए गए हैं कि गांवों में आने वाले हर एक प्रवासी व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए। कोरोना संक्रमण काल बनकर टूटा है कई परिवारों पर, ऐसा जैसे इंसानियत का एहसास भी इस जमीन पर बाकी न रहा हो। ये दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें परेशान कर देंगी आपको। ये लखनऊ की एक तस्वीर है जहां पर एक परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। बेटा और बाप दोनों ने जान गंवा दी। बाप 65 वर्षीय, बेटा 22 वर्षीय और मां तड़पती रही, अधमरी हालत में रही। तो दूसरी तस्वीर बहराइच के एक अस्पताल की, जहां पर मां को बचाने की कवायद में बेटी ये भी भूल गई कि ये बीमारी संक्रमण की है और मुंह से सांस अपनी मां को देने लगी। वजह साफ तौर पर समझ जाइए, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला था। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जब हाल पहली तस्वीरों जैसे होते हैं तो अंजाम दूसरी तस्वीरों, यानी कि इस समय जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, वैसा होता है। जनता बेहाल हो जाती है और बेहाल होकर आक्रोशित भी। आगरा की ये तस्वीरें देखिए। परिजनों में गुस्सा है क्योंकि उनके अपनों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक इसी तरीके से यही तस्वीरें प्रतापगढ़ में भी देखने को मिली। लोग आक्रोशित नजर आए और स्वास्थ्य कर्मियों पर ही हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 मई से सूबे की योगी सरकार बड़े स्तर पर टेस्टिंग अभियान चलाने जा रही है। इसी के तहत प्रदेश भर के राजस्व ग्रामों में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी और 4 दिनों तक लगातार कार्यक्रम चलाते हुए घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। इस टेस्टिंग अभियान के दौरान खास तौर से उन पर ध्यान दिया जाएगा जिनके अंदर सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण मौजूद हैं। ऐसे लोगों को खोजकर उनका टेस्ट किया जाएगा। मौजूदा हालातों को देखते हुए अगर इस अभियान की बात की जाए और यह अभियान यथावत धरातल पर उतरता है तो वाकई सराहनीय कदम है। तो मौजूदा हालातों को देखते हुए यह अभियान बेहद जरूरी भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन संक्रमित है और कौन संक्रमण फैला रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनूप सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सरकार की एक बेहतरीन पहल, लेकिन सवाल ये कि ये कागजों तक न रह जाए, धरातल पर भी आए। देखिए पूजा, गांव के हालात धीरे धीरे अब खराब हो रहे हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव का एक बहुत बड़ा त्योहार
ये अभी खत्म हुआ है। हालांकि उसके मद्देनजर जिस तरीके से देखा गया कि गांव में लगातार जो कोरोना का संक्रमण वो लगातार फैल रहा है, अब गांव में मौतों की जो खबरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा तादाद में, क्योंकि शहर की अपेक्षा अब गांव में ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव-गांव जाकर के जो टेस्टिंग टीम वहां पर टेस्ट करे, जांच करे कोरोना संक्रमित लोगों को, जिस तरीके से जिनके बुखार है, जुकाम है, ऐसे लोगों की तत्काल प्रभाव में जांच की जाए और इसका विशेष अभियान यानी बृहद स्तर पर चलाया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में चलाया जाए, हर गांव-गांव तक टीमें पहुंचे। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है पूजा, अगर ये वाकई धरातल पर उतरता है तो गांव के लोग वाकई उनके लिए बहुत बड़ी राहत की सांस होगी, क्योंकि पूजा कभी भी देखा गया है कि शहर का तो आंकड़ा सरकार के पास है, अधिकारियों के पास है, लेकिन गांव का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। पूजा बिल्कुल गांव में बिल्कुल अनूप, गांव का आंकड़ा नहीं है और शहर हो या गांव, कई ऐसे भी लोग हैं जो आंकड़ों को छिपा भी रहे हैं और अपनी बीमारी बता भी नहीं रहे हैं। उनको कैसे ट्रैक किया जाएगा, उनकी कैसे टेस्टिंग होगी, ये बहुत बड़ा टास्क इस समय गवर्नमेंट के सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जब इतना कुछ सूबे में चल रहा हो तो विपक्ष शांत बैठेगा कैसे, और शांत है भी नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी कोविड केयर फंड को लेकर हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा, सरकार के संवेदनहीन रवैये की वजह से जनता कोरोना महामारी से निजी तौर पर लड़ रही है। जिस समय लोगों को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय सरकार ने जनता का साथ छोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, अप्रैल 2020 में सरकार ने कोविड केयर फंड बनाया था और जुलाई 2020 में अलग अलग स्रोतों से 412 करोड़ रुपए इकट्ठा भी कर लिए गए, जिसका इस्तेमाल महामारी से बचाने के लिए किया जाना था। 412 करोड़ में से 252 करोड़ अलग अलग कामों में और वहीं 169 करोड़ रुपए दवाओं में, चिकित्सा उपकरणों में, ढांचागत सुविधाएं जुटाने में खर्च हुए। बाकी बचे 160 करोड़ रुपए का क्या हुआ, वो कहां गए, इसका जवाब सरकार ने आज तक दिया नहीं। और तो और महामारी से लड़ने के लिए बनाए गए इस फंड का कोरोना की दूसरी लहर के समय में कुछ अता पता ही नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच सरकारी व्यवस्था की भी लगातार पोल खुल रही है। आगरा में एक महिला ने ऑटो में अपने पति को मुंह से सांसें दी थी। ठीक ऐसा ही मामला बहराइच में भी सामने आया। बेटी को अपनी मां के लिए सांसों का जुगाड़ समझ नहीं आया, होता नजर नहीं आया तो बेटी से रहा नहीं गया, मां को मुंह से सांसें देने लगी। ये दिक्कत दोनों ही बेटियों के सामने आई, लेकिन प्रशासन की रूह देखिए, फिर भी नहीं कापी, इंसानियत फिर भी नहीं जागी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आदमी परेशान है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की, जिसने व्यापक पैमाने पर सजा याफ्ता और विचाराधीन कैदियों की रिहाई की योजना बनाई है। अब ये योजना क्यों बनी वो भी समझिए। जेलों के अंदर कोरोना का प्रभाव फैल रहा है, ये बात सभी जानते हैं। कैदियों को 60 दिन की पेरोल या फिर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की कवायद शुरू होगी। महानिदेशक कारागार से उन कैदियों का विवरण मांगा गया है जो सजा पूरी करने के बाद अर्थदंड जमा न करने की वजह से जेल में बंद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इलाहाबाद हाईकोर्ट का वाकई में यह बड़ा कदम है, कैदियों को रिहा करने की बात कही गई है। हालांकि इस तरीके का जो स्टेप है वो पहले हरियाणा और बाकी राज्यों में देखने को मिला था, अब उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए पूजा, ये बहुत सोचने का विषय है क्योंकि पूरे प्रदेश की क्या पूरे भारत में कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से पांव पसार रहा है और ये संक्रमण जितने भी जेल है प्रदेश के उनमें भी है। हालांकि जैसे प्रयागराज है, 129 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो कैदी थे वो आए, तो ऐसे मामलों को देखते हुए क्योंकि संक्रमण जेल में भी फैल रहा है, ये अहम फैसला लिया है। इसको लेकर सीधा ये कहना है कैदियों की एक लिस्ट बनाई जा रही है जो ज्यादा मतलब बूढ़े हो गए हैं या वो अपनी
भुगतान नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से पेरोल पर छूट नहीं पाए हैं, तो वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर एक लिस्ट बनाई जाएगी। बाकायदा ये जेल एडीजी उनको वो बनाएंगे और जितने भी जेल अधीक्षक उनको निर्देशित किया गया है। अब ये जल्द ही लिस्ट बनाकर उनको पेरोल पर छोड़ा जाएगा ताकि जेलों में बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी पंचायत चुनाव की। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में संपन्न उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद रविवार को प्रदेश में सबसे पहले चंदौली से नतीजा सामने आया। इसके बाद से अलग अलग जिलों से भी परिणाम आने लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से मतगणना सभी जिलों में जारी है। सोमवार दोपहर के बाद अंतिम परिणाम आने की संभावना। तो वहीं रविवार देर शाम तक 1,12,357 ग्राम पंचायत सदस्य, 16,510 ग्राम प्रधान, 35,812 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। तो वहीं तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार सूबे में 75 जिलों में पंचायत चुनावों के लिए मतगणना चल रही है, जिसके नतीजे जल्द ही यानी कि आज दोपहर तक साफ हो जाएंगे। बड़ी बात यह कि पंचायत चुनाव में तमाम गाइडलाइंस की सख्ती से पालना के निर्देश थे, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 तस्वीरों में से एक भी तस्वीर में आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख पाएंगे। ग्राउंड पर सोचिए, नियमों का हवाला दिया गया था, लेकिन नियम कहां है? तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हैदर जुड़े हैं, साथ में मिथिलेश हमारे साथ में मौजूद है। हैदर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए पूजा, जैसा देखा जाए कि ग्राम पंचायत के चुनाव काउंसिल जो है गाजियाबाद के अंदर है, भोजपुर, मुराद और रजापुर सबसे छोटा है, जिसको जहाँ पर खड़ा हूँ अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर रात की काउंटिंग पूरी हो गई थी। कुछ प्रधान ऐसे हैं जो खुशी से यहाँ से गए हैं, कुछ प्रधान ऐसे हैं जो मायूसी के साथ यहाँ से गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, जैसे आप बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलकर उड़ाई गई हैं। कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर तो यहाँ पर धज्जियां खुलेआम देख के लिए जो सख्ताई करी गई थी वो सख्ताई मानी गई। मिथिलेश का रुख करते हैं। हैदर, आपके पास में लौटूंगी। मिथिलेश, कैसी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से नजर आई पंचायत चुनाव के दौरान, मतगणना के दौरान? खुद आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का जिस तरह जल्द से ही प्रारंभ है और अभी तक कुछ जगहों पर समाप्त हो गया है, लेकिन इस दौरान लेकर किया गया था यहाँ पे उसमें लगातार ही जमा हो रहा है। लेकिन चलिए ठीक है मिथिलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके की खबरें आप दोनों ने हमारे साथ में साझा करी है वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करती हैं कि ग्राउंड जीरो पर नियमों की पालना नहीं हुई और अब महकमे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जश्न के माहौल को लेकर के होगी, क्योंकि जो जीते हैं वो जश्न जरूर मनाएंगे और जश्न पर नकेल कसना बेहद जरूरी है, क्योंकि वक्त महामारी का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।